नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। 14 अप्रैल का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हम अक्सर कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? जबकि संविधान सभा में 300 सदस्य थे, तो सारा श्रेय बाबा साहब को क्यों मिला? आज अवर प्राइड हमारा गौरव पर हम उन ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों को देखेंगे जो सिद्ध करते हैं कि बाबा साहब ने अकेले किस तरह आधुनिक भारत की नींव रखी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आप वो सच जानेंगे जो इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा लिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकारा था जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प बात है कि यह चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। आप देख सकते हैं, नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय माइकल ब्रेचर 1959 में। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। संविधान सभा ने मानी अंबेडकर की भूमिका। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया गया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। एक दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि इस संविधान का लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। आप संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ 231 पर देख सकते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोगों का जवाब देते हुए अंबेडकर के गंभीर अध्येता
क्रिस्टोफ जैफ्रोलो लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी अंबेडकर ने ही निभाई। क्रिस्टोफ जैफ्रोलो, भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, इस पुस्तक में 130 पर आप पढ़ सकते हैं। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए एक प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ऑम्वेट लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मा गर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी और अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। एक साथ कई विषयों के विद्वान थे अंबेडकर उन चंद लोगों में से शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुआ था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों, प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए गरिमामयी जीवन भारतीय संविधान का दर्शन एवं आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर अंबेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द हैं। इस शब्दों के निहितार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। भारत का नया संविधान काफी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था, संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का जिम्मेदारी है। वे इस बात से बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, और जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा। आज 14 अप्रैल के मौके पर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उनके दिखाए समता और न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं? आपको क्या लगता है, बाबा साहब के विचारों की आज कितनी जरूरत है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने समाज और दोस्तों में शेयर करें और हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी शोधपरक वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।